हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट, TSSB, PRT, KVS इन सब में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए यहाँ पे फोर है, फोर मतलब होता है फॉर्मेटिव, तो इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोला जाता है। ये जो असेसमेंट होती है ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान होती है। मतलब जब आप क्लास में जो टीचर होती है क्लास में कोई चैप्टर डिलीवर करती है, उस टाइम टीचर कोई क्वेश्चंस पूछ लेती है या फिर कोई टेस्ट ले लेती है पढ़ाने के बाद, तो वो जान सके कि बच्चों को कितना आया, और टीचर अपने आप को भी जान सके, अपने आप को भी क्या कर सके, इंप्रूवमेंट कर सके। तो ये इसके लिए होता है, ताकि जो टीचर है स्टूडेंट्स है दोनों को पता चले कितनी लर्निंग हुई है। तो ये फीडबैक मिलता रहता है निरंतर, और शिक्षण विधि आसान हो जाती है, ईजी होता है। टीचर को पता चल जाता है कि क्लास हमने जो डिलीवर की बच्चों को कितना आया, और इसमें क्या है कि इंप्रूवमेंट हो सकती है, हम सीख सकते हैं। मतलब अगर कोई चैप्टर समझ नहीं आया तो टीचर दोबारा समझा सकती है। तो एग्जाम्पल में इसमें आ जाएंगे कक्षा में पूछे गए प्रश्न, छोटे क्विज, और जो होमवर्क टीचर्स देती है वो आते हैं। अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये लर्निंग जो होती है इसको समेटिव लर्निंग भी बोला जाता है। ऑफ से याद रखना, इसमें नो इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि ये क्लास के एंड में होता है, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। एंड जो एनुअल एग्जाम होता है उस टाइम पे आता है, या तो बच्चा पास होता है या बच्चा फेल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें क्या होगा कि इंप्रूवमेंट नहीं होता है। ये नहीं कि बच्चा चलो फेल हो गया दोबारा से पढ़ा दिया जाए, फिर दोबारा से उसका क्या किया जाएगा, पेपर लिया जाएगा। तो ये एंड में होगा, इसमें नो इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, उद्देश्य है ग्रेड या अंक देना, उपलब्धि स्तर निर्धारित करना कि बच्चा पास हुआ है, फेल हुआ है, फर्स्ट है, और उसके बाद प्रमाण पत्र प्रदान करना। एंड में होगा, ठीक है, सेमेस्टर के एंड में। और जैसे एग्जाम्पल होते हैं बोर्ड परीक्षा। असेसमेंट एज लर्निंग या अधिगम के रूप में आकलन। एज मतलब हो गया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, जांचेंगे कि उनको कितना आया। तो इसमें एज होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। छात्र को स्वावलंबी बनाना, मतलब छात्रों की जो ताकत है, कमजोरियां, ये सब पहचान सके, वो खुद से क्या कर सके, अपने आप को देख सके कि हमें कितना आया, कितना नहीं आया, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बच्चों को भी मौका दिया जाए। तो ये सारी चीजें असेसमेंट एज लर्निंग में आती हैं, जिसमें बच्चा खुद अपने आप को मॉनिटर करेगा। अधिगम में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग। अब इन लर्निंग में क्या होता है कि कुछ सीख रहे हो, सीखने के दौरान कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एनसीईआरटी की बुक्स में क्या होते हैं कि कोई भी पैरा है तो उसमें क्वेश्चन आ गया, या छोटे छोटे बुझो पहेली के जो आते रहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप पढ़ रहे थे कोई पैराग्राफ, कोई चैप्टर, उसी में ही कोई क्वेश्चन आ गया, तो ये कहलाता है कि असेसमेंट इन लर्निंग। शिक्षण और आकलन साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो अलग नहीं होता है ये। इसका उद्देश्य क्या होता है, सीखने के अनुभव को अधिक प्रभावी बनाना, आकलन के माध्यम से नया ज्ञान प्राप्त करना और तुरंत सुधार। मतलब कि कोई क्वेश्चन आया, आंसर हमारे दिमाग में आया, बट अगर वो गलत है तो इंप्रूवमेंट तुरंत हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल है, विज्ञान प्रयोग करते समय परिणामों की जांच करते रहना। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स हैं। असेसमेंट एट लर्निंग, अधिगम पर स्तर पर आकलन। एट लर्निंग हो गया, मतलब पीयर ग्रुप की बात की जाती है इसमें, और जिसमें बच्चों का सर्कल होता है, 5-6 बच्चों का ग्रुप हो गया, या टीचर ने बच्चों के ग्रुप बना दिए एंड आपस में बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कितना आया उसको, मेरे को कितना आया। तो ये होती है असेसमेंट एट, जिसमें पीयर सर्कल होते हैं, वो होता है। इसमें क्या होगा, सहयोगात्मक अधिगम होगा, आलोचनात्मक सोच होगी बच्चों की, एक दूसरे की ताकत कमजोरियां समझना, समूह कार्य में साथी द्वारा फीडबैक देना, कॉपी बदलकर उत्तर जांचना। जैसे कि जब टीचर्स होती हैं, कुछ क्वेश्चन दे दिए ब्लैक बोर्ड पे, फिर एक दूसरे की कॉपी एक्सचेंज करके बच्चे चेक करते हैं एंड नंबर देते हैं। तो ये सारी इसमें आता है। एक नोट्स टाइप है जो आपको याद करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर 4 आया तो याद रखना सुधार के लिए होगा असेसमेंट, ऑफ आया तो ये एंड के लिए होगा जब एग्जाम हो जाएंगे, एज आया तो स्वयं के लिए असेसमेंट हो गया, इन तो ये सीखते वक्त, एंड अगर एट आया तो ये साथी के साथ। तो ये आपके थे असेसमेंट के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें बताएं, एंड अगर आपको ये ऐसे ही यूजफुल वीडियोस चाहिए एजुकेशन रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।